एमपी के स्कूलों में दाखिले के लिए नियम बदले बिना टीसी के ही दूसरे स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे अब छात्र। देखिए, क्लास 1 से लेकर के क्लास 8वीं तक के छात्रों को ये राहत दी गई है कि बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के वो दूसरे स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। क्लास 9वीं से लेकर के क्लास 12वीं तक के छात्रों के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूरी होगा। सभी स्कूलों को आरटीई के नियमों के मुताबिक दाखिला देने के आदेश दिए हैं। तो स्कूली बच्चों के लिए ये काम की खबर है कि जो पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनके लिए ये राहत है कि वो बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो स्कूलों में दाखिलों के नियम मध्य प्रदेश सरकार ने बदल दिए हैं। बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चे दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूरी होगा। वो बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के दूसरे स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसी के साथ सभी स्कूलों को आरटीई के नियमों के मुताबिक दाखिला देने के भी आदेश जारी किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में ये नियम बदले हैं स्कूली बच्चों के लिए। स्कूल में दाखिला लेने के नियमों में बदलाव। क्लास पहली से लेकर 8वीं तक के छात्रों को राहत है। बिना टीसी दिखाए वो दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन क्लास 9वीं से लेकर के 12वीं तक के छात्रों के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूरी है। उनके लिए टीसी दिखाना जरूरी है और सभी स्कूलों को भी आदेश है कि वो आरटीई के नियमों के मुताबिक ही दाखिला दें। तो बड़ा चेंज ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है स्कूली शिक्षा को देखते हुए। बड़ा फैसला एडमिशंस को लेकर के। कई बार ऐसे मामले सामने आते थे जब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी देखने को मिलती थी और ऐसे में इसका जो खामियाजा है वो बच्चों को भुगतना पड़ता था। लेकिन अब पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए तो राहत हो गई है। वो बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के ही दूसरे स्कूल में एडमिशंस ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता आकाश मेरे साथ जुड़ गए। आकाश, कई बार ऐसे मामले सामने आए, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी देखने को मिली, इसका भुगतान बच्चों को करना पड़ता था, लेकिन अब कम से कम पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए राहत। बिल्कुल, पहले से 8वीं तक के बच्चों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने यह तय किया है कि राइट टू एजुकेशन के तहत पहली से लेकर 8वीं तक में जो एडमिशन होंगे उसके लिए टीसी की अनिवार्यता नहीं होगी, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा नहीं करने होंगे। लेकिन जब तक सेशन खत्म होगा, यानी कि पढ़ाई के दौरान जो पहला सेशन खत्म होगा उसके अंत तक ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहां पर देना होगा। राइट टू एजुकेशन के तहत सारे नियम यहां पर लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो पूर्ववत अनुसार से ही उनमें एडमिशन दिया जाएगा, यानी कि 9वीं से 12वीं तक के लिए एडमिशन की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि बीते साल सरकार ने टीसी की अनिवार्यता की थी और इसके बाद निजी स्कूलों की मनमानी भी हमें देखने को मिली कि टीसी को लेकर काफी माथापच्ची परिजनों को, पेरेंट्स को करनी पड़ती थी और बच्चों का एडमिशन सही समय पर नहीं हो पाता था। लेकिन अब ऐसे में एक बड़ी राहत देने की कोशिश राज्य सरकार की ओर से पूजा की गई है। आकाश, ये प्राइवेट स्कूलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक प्रेशर उन पर अब रहेगा, क्योंकि बच्चे बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के दूसरे स्कूल में अगर एडमिशन ले पाएंगे तो कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति यहां पर प्राइवेट स्कूल्स वालों के लिए भी रहेगी। बिल्कुल, देखिए, उन्हें बच्चों को एडमिशन देना होगा, ये स्पष्ट हो चुका है। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार सभी से है और 1 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं उन बच्चों को टीसी के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। सही समय पर उनका एडमिशन हो, ये तय किया गया है और सभी जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं प्रदेश भर के, उन्हें लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि आरटीई के तहत ही 1 से 8वीं तक के एडमिशन होंगे। टीसी की अनिवार्यता नहीं होगी। सेशन खत्म होने तक उन्हें टीसी वर्तमान विद्यालय को, यानी कि जिस विद्यालय में वो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर जमा करनी होगी। जी, लेकिन आकाश, क्या इसमें ये प्रक्रिया कितनी स्मूथ चलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर बच्चे एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद अगर बिना टीसी दिखाए वो दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं इन बिटवीन, तो किस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी? क्या पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं इसको लेके? बिल्कुल, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का स्थानांतरण, ट्रांसफर होता है कई जगहों पर, या फिर कई अन्य कारणों से स्कूल बदलने पड़ते हैं। एक दूसरे से दूसरे स्कूल में बच्चों को एडमिशन लेना होता है और कई बार ऐसी परिस्थितियां देखी गई कि बिना टीसी के एडमिशन नहीं हो सका। ऐसे में अन्य सभी जो प्रमाण पत्र हैं या फिर 8वीं के, जैसे 8वीं की कक्षा में एडमिशन लेना है किसी बच्चों को, तो 7वीं के अलावा अगर 6वीं और 5वीं के अन्य प्रमाण पत्र मौजूद हैं तो उसके आधार पर एडमिशन होगा और सेशन खत्म होने तक आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट वहां पर जमा करवानी होगी। विलंब ना हो एडमिशन होने में,
ये प्राथमिकता है कि समय पर एडमिशन हो, पढ़ाई शुरू हो जाए और सभी स्कूलों को इस दिशा निर्देश का पालन करना होगा। राइट टू एजुकेशन के तहत ये नियम जारी किए गए। आकाश, एक और भी चीज इसमें मुझे लगता है कि काफी देखने को मिलेगी कि जो ड्रॉप आउट केसेस सामने आते हैं उनकी संख्या में थोड़ी कमी आ सकती है आगे। पूजा, मैं चाहूंगा कि एक बार सवाल आप और ड्रॉप आउट केसेस आकाश, जो हम देखते हैं कि बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उसके बाद उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, तो ऐसे में अब ड्रॉप आउट केसेस में कमी आएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ड्रॉप आउट केसेस में कमी आएगी, क्योंकि समय पर एडमिशन ना हो पाने के कारण बच्चे कक्षाएं छोड़ देते हैं, यानी कि 1 साल बर्बाद, 1.5 साल बर्बाद हो जाता है, सही समय पर एडमिशन नहीं हो पाता है, सिर्फ छोटी सी गलती के कारण, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ना हो पाने के कारण। ऐसे में अब उनका ये साल भी बर्बाद नहीं होगा, ड्रॉप आउट जैसी स्थितियां भी नहीं बनेंगी, साथ ही आसानी से एडमिशन भी हो सकेगा, बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा और समय से जो कक्षाएं संचालित होती हैं, क्योंकि अगर कक्षा 6 महीने पहले चालू हो चुकी है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है, तो बहुत सारा सिलेबस वो पीछे छूट जाता है और उसको रिकवर करने में बहुत अधिक समय लगता है बच्चों को, और 1 से 8 तक की बच्चों के लिए बड़ी राहत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि ड्रॉप आउट जैसी स्थितियां ना बने, सही समय पर बच्चों का एडमिशन हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये निर्णय लिया गया। आकाश, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस फैसले को किस तरीके से देख रहा है? क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन सरकार के इस डिसीजन पर आया है क्या? पूजा, फिलहाल कोई ऐसा रिएक्शन प्राइवेट स्कूलों के संगठनों की ओर से नहीं आई है। कई सारे संगठन एक्टिव हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी प्रतिक्रिया जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी एडमिशन का सेशन भी शुरू नहीं हुआ है, अभी उस प्रक्रिया को होने में भी वक्त है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। ठीक, आकाश, बने रहिए हमारे साथ, और जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।